तो भारत में कैसे पुर्तगाली आया, डच, डेनिश और फ्रांस और इंग्लैंड आए, उसकी बहुत ही विस्तारित रूप है। उसमें से हम जानेंगे उनके मुख्य रास्ते को और किस तरह से आए, कहाँ पे किन से मुलाकात किए और किस तरह से वो हमारे देश में आने की कोशिश किए और क्यों नहीं वो डायरेक्ट इस तरफ से आए, शॉर्ट रास्ते को छोड़ करके लॉन्ग रास्ते को क्यों अपनाए। ये तमाम चीजों को हम इस सेशन में जानेंगे। आजकल के बदलते समय में हम सभी अभिभावकों से एक गुजारिश करेंगे, ठीक है। ये है बाबू यूनाइटेड किंगडम, जिसको बोलते हैं बोला जाता है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन का शॉर्ट नाम है, ठीक है। शॉर्ट नाम क्या है बाबू? यूनाइटेड, ठीक है। उसके समूह है वो। थोड़ा सा इसको हम लोग जूम आउट कर ले, अब हम लोग जान पाएंगे थोड़ा विस्तार से, ठीक है। तो ये रहा, ये कौन है देश बाबू? ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट, उसका पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ से अंग्रेज जो है पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाल व्यापारी जो है इस रास्ते से आया, ठीक है। एक गुड होप ऑफ, मतलब गुड होप के साथ आया, मतलब एक अच्छे उम्मीद के साथ आया कि हम सब एक नई व्यापार की रास्ता खोजेंगे, क्योंकि इंग्लैंड हमेशा इस रास्ते से आते थे और इस रास्ते में तबाही मचती थी, क्योंकि यहाँ सऊदी अरब के आसपास में वहाँ के लोगों के साथ छल किया था अंग्रेज, और अंग्रेज के छल के कारण उधर से रास्ते बंद हो गए थे। अगर इस रास्ते से कहीं से भी गुजरता तो उसका टुकड़ा टुकड़ा करने में कतई देर नहीं करता। तो सभी ब्रिटेनियन को मालूम था, ठीक है, कि हम इस रास्ते से जा नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही इस रास्ते से आता उसका भुजिया उड़ाने के लिए यहाँ जो है अरब में लोग बैठे थे, और इसके आसपास के इलाके के लोग सावधान हो चुके थे, क्योंकि जानते थे कि ब्रिटेन एक दलाल है, और दलाल होने के नाते जिस देश में जाता है उसकी करता हलाल है। तो वो रूबरू हो चुके थे, क्योंकि उसके पहले भी अनेक देश पे वो शासन कर चुका था और गुलाम बना चुका था। अपने पैरों में झुकाकर लोगों से कामयाबी की चाहत रखता था, इस वजह से ये रास्ते उसके लिए बंद हो चुके थे। बाद में भारत में आने के लिए, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, इस बात का भनक अंग्रेज को लग चुका था, और इस भनक को पूरा करने के लिए उसके पास ये विकल्प बंद हो गए थे। इसके वजह से वो एक नई विकल्प की रास्ता खोजे और इस रास्ते से भारत खोजने चले थे, ठीक है। तो जब प्रथम बार आए थे, ठीक है, 1992 में कोलंबस ने आया, तो यहाँ तक आया और उसको कुछ यहाँ पे कुछ आशा नहीं दिख पाए, ठीक है। 1492 में कोलंबस आया, वास्को डिगामा 98 में आए थे बाबू। अच्छा 1400 ना, इसको 1492, ठीक है बाबू। 1492 कोलंबस के लिए रहा। उसके बाद जो है 1498, ठीक है। तो 1498 जो है वो रहा किसके लिए? वास्को डिगामा के लिए, ठीक है। बार्थोलोमियो डियाज उसके पहले ही, ठीक है, एक राउंड लगाए थे। तो उन्होंने यहाँ पे आया और यहाँ पे कुछ ना मिल पाया भारत की सुराग, तो रिटर्न होकर के इस रास्ते से आकर के इधर जा करके उन्होंने एक टापू का खोज कर लिया और जाकर वहाँ के लोगों को देखा रेड, तो उन्होंने बताया कि ये रेड इंडियन है, ठीक है। वहाँ के लोगों को अमेरिका में जा करके नई दुनिया का खोज किया। किसका खोज किया बाबू? नई दुनिया, अमेरिका का खोज कर दिया। उसी तरह जब बार्थोलोमियो डियाज जी आए, उन्होंने भटकते भटकते एक टापू का खोज कर लिया, ठीक है, जिसका उत्तर मासा अंतरीप का नाम से जाना जाता है। जब वास्को डिगामा भारत आने की रास्ता को ढूंढते आए, तो यहाँ पे आए, और यहाँ पे आए तो थोड़ा सा घबराए, थोड़ा सा इधर उधर तलाश करने की कोशिश किया, खाया पिया मौज मस्ती किया। दक्षिण अफ्रीका है, ये कौन है बाबू इलाका? ये दक्षिण इलाका है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का। और यहाँ पे आए तो उन्होंने टुकुर टुकुर देखता रहा, जिसको भी देखता उसके मुंह पर डरा हुआ भाव में दूसरे दिखता था, लगता था 7 दिन से भूखा है। तो एक हालत, नाव के रास्ते से चलना एक टफ होती थी, न ही खाने का ठिकाना होता था, न जीने का, न वापस लौटने का। एकदम हताश निराश बैठा एक इंसान मिला, और वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत गुजरात के इंसान मिला, ठीक है। उसका नाम था अब्दुल, उसको मुनिक कहा जाता था, मनिक नहीं मुनिक कहे जाते थे। तो अब्दुल मनिक जी मिले, तो गुजरात के थे, गुजराती। वो अपने भाषा में वो बातचीत किए
और एक आदत है भारत वाले का, किसी के ऊपर देखता है ना टुकुर टुकुर तो पूछ देता है का हो का हाल बा, इस तरह से वो पूछ ही देता है। ठीक है, लेकिन हर बच्चों को ध्यान रखना है सबसे सब कोई इस तरह से बातें ना करे। ठीक है, तो ये जब ब्रिटेन से चले थे वास्को डी गामा, यहाँ पे आए, एक इंसान भेटा गया चंचल, एकदम खूब स्मार्टनेस, खटा खटा जवान, उसके मुंह पर टुकुर टुकुर देख रहे थे। तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों के मुंह पर टुकुर टुकुर देखेंगे तक कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन भारत के लोग जो है ना सनक जाते हैं, तुरंत खिसिया जाते हैं, का हो का हाल बा, का बात बा जो हमरे मुंह पर टुकुर टुकुर देखा तुम्हारा, सवाल उठा देते हैं। और यही सवाल जो है कहीं ना कहीं वास्को डी गामा को ट्रस्ट टू लव कर दिया। ठीक है, और उसको इंडिकेट करके खींच करके हमारे भारत में लाया, क्योंकि उनसे यहाँ पे बातचीत हुई और वो बातचीत के दरमियान उनको एक नई रास्ता उन्होंने पूछा, मतलब दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ। तो उन्होंने पूछा कहाँ से हो, तो उन्होंने बताया आई एम इंग्लिश इंग्लैंड, इधर उधर दिस डेट बोला होगा। ठीक है, वो सब हमको भी मालूम नहीं है, लेकिन योगरा वगैरह शब्द का यूज किया ही होगा। ठीक है, उस टाइम भारत के लोगों का आदत है पूछना का हो का हाल बा, तो इस पे उन्होंने जवाब दिया ही होगा कि हम इंडिया से भारतीय। तो थोड़ी सी गैपिश या हिंदी भाषा को थोड़ा उच्चारित करके वो समझने की कोशिश किया होगा, और जैसे हो उस लेवल पे वो पहुंच बनाया और उनसे रास्ता पूछा तो उन्होंने बता दिया यू गो यू गो। ठीक है, तो ये इंग्लिश में बोलते रहे और ये भोजपुरी में धांस दिए होंगे, गुजराती में धांस दिए होंगे, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ा और वो आकर के यहाँ कालीकट बंदरगाह में पहुंचे। जब कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे तो यहाँ के एक बहुत बड़ा व्यापारिक राजा जिनका नाम था जमोरिन, उन्होंने कहा कि हेलो भाई साहब, मुझे यहाँ व्यवसाय करना है, किसी से मिलवा दीजिए अच्छा आदमी से, रिलेशन तक जुड़ जाए तो हम वहाँ रहेंगे, कुछ व्यापार करेंगे। तो उन्होंने एक शानदार व्यापारी और राजा जमोरिन से मुलाकात हुआ और बिजनेस के व्यवसाय के बारे में बातचीत हुई, और उसी के बीच जो है बातचीत होने के बाद उन्हें यहाँ पे अधिकार मिला। 1498 वो 17 मई 1498 के दिन यहाँ पे पहुंचे और जमोरिन ने जबरदस्त स्वागत किया। उसी के बीच से जो है व्यापार के रास्ता खुले। ठीक है, इस तरह जो है हमारे देश में ब्रिटेन 1400 यानी पुर्तगाली 1498 में आया। उसके बाद जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आया। जब एक आदमी व्यापार के रास्ता को खोलता है तो अनेक लोगों के लिए रास्ता खुल जाती है। ठीक है, अनेक लोग उसके लिए इंगेज होने लगते हैं। तो 1600 ईस्वी में कौन आया बाबू? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज आए। ये पुर्तगाली आया। कौन आया? गाली ओली सुन के आया पुर्तगाली। ठीक है, और उससे रास्ता खुल गया अंग्रेज का। और उसके बाद जो है ये आया, अंग्रेज आया। उसके बाद 1602 में डच आए। कौन आए? डच। और उसके बाद 1616 में डेनिश आया। कौन आया? डेनिश। और 1664 में फ्रेंच आया, यानी कि पुर्तगाली। और ये अंग्रेज। और ये कौन आया? डच। और ये डेनिश। बाद में कौन आया? डेनिश और फ्रेंच। तो इस तरह से जो है ये ब्रिटेनियन यूरोपियन लोग हमारे कंट्री में आया और कहीं ना कहीं धीरे धीरे यहाँ पे रहते हुए व्यापार के रास्ता को उजागर किया। ठीक है, तो कोचीन में गया। उसके बाद जो है कालीकट, पुटली में गया। उसके बाद अनेक जगहों पे जाकर के अपना सत्ता अधिकार को विकसित किया और हमारे देश में शासन करने की रास्ता को मजबूत किया। आई होप कि आप लोगों को सफर जरूर याद हो गया होगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। इस तरह के वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय
जरूर दीजिए। आजकल के बदलते समय में हम सभी अभिभावकों से एक गुजारिश करेंगे